आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, आज हम जानने वाले हैं सीडीपी में आपका विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। आपको पता है जेटेट में पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। उसी में हम संज्ञानात्मक विकास में बता रहे थे कि संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है, 4 चरण दिए हैं पियाजे साहब। तो उसमें पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था, कल बताए थे। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं। जो संवेदी गामक अवस्था है जो 0 से 2 साल तक होता है, और पूर्व संक्रियात्मक जो आपका है 2 से 7 साल तक है। फिर आपका जो है 7 से 11 साल तक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर आपका जो है औपचारिक जो है आपका लास्ट स्टेज, जो संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था जो है वो है 11 वर्ष से प्लस। तो आज हम लोग चारों स्टेज को देखने वाले हैं। देखते हैं चारों स्टेज में पहला जो स्टेज आपका है संवेदी गामक अवस्था है प्यारे साथियों। संवेदी गामक अवस्था जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पे बच्चा जो भी है वो ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। ये जो चरण है 0 से 2 साल तक है। साथियों, ज्ञान इंद्रियों से सीखता है जो भी बच्चा सीखेगा 0 से 2 साल। इनका कहना है कि जो भी सीखे ज्ञान इंद्रियों से, जो आंख कान नाक जो है ज्ञान इंद्रिय उसी से सीखता है। से देखना, सुनना, पकड़ना या चूसना। देखते हैं बच्चा इसमें हाथ लगे रहता कखनी हो। तो वही है कि 0 से 2 साल के बच्चा जो भी है वो ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। यहाँ सबसे इंपोर्टेंट है वीवीआई है, ये आपका छप गया है जेटेट 2026 में। जेटेट 2026 में आपका छप गया है, क्या है? वस्तु अस्थायित्व गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अदृश्य वस्तुओं को लुका दे तो दिमाग में छाप बना लेता है कि वहां लुकाए आप हैं। जैसे आप किसी चीज को उसको देखा वहां रख दिए हैं, तो क्या करेगा, वहां निकाल लेगा। देखे होंगे आप लोग, बच्चा को 2 साल तक के अंतर्गत उसको दिखेगा, उसके सामने कोई सामान उसको लुका दीजिए, छिपा दीजिए, और फिर बच्चा को क्या करेगा, वो निकाल लेगा। यानी कि उसके माइंड में छप गया है। उसी को बोलते हैं अस्थु वस्तु अस्थायित्व, यानी उसका वस्तु का छाप बना लिया है माइंड में कि वहां रखा हुआ है। तो यही है वस्तु अस्थायित्व का गुण, जो जेटेट 2026 में छप रहा है। ये सवाल इंपोर्टेंट है। फिर अगला जो है साथियों, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं सीटेट में, और जेटेट में भी आने की प्रबल संभावना है। समझ गए? तो देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 साल से 7 साल के बीच में होता है। इसमें प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाता है। जैसे कि गुड़िया से यहाँ पे क्या करेगा, गाड़ी छोटा छोटा बना दीजिएगा, तो क्या करेगा कि गाड़ी, जैसे आप देखें तो गाड़ी चलाता है, उसको लगता है कि हम सही में गाड़ी ही चला रहे हैं। तो उसको माइंड में है क्या, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक चीज चीज जो है उसका ज्ञान हो जाता वहां पे है। उसको गाड़ी पर बैठ के हिले कूदेगा, है नहीं? वही है प्रतीकात्मक सोच, यहाँ पे डेवलप हो जाता है। जीवा सजीव निर्जीव में विभेद नहीं कर पाता है। वो जो है वहां पे देखिएगा, उसको अगर किसी चीज से चोट लग गया, मान के लिए कि वो जा रहा कहूँ, उसको सीढ़ी में से चोट लग गया, तो सोचे कि वो हमको मारा है, वो सजीव है, तो उसको आप उसको ऐसे से मारिएगा तो वो क्या करेगा कि इसको हमको मारा, तो उसके जो है मेरी मम्मी उसको मार दिए, तो उसको लगे कि वो भी जिंदा है, वो जानबूझ के मारा है। यानी कि उसको ये नहीं पता है कि हम ही उसमें स्पर्श किए तो चोट लगा है। यानी कि सजीव निर्जीव में भी भेद नहीं कर पाता है, जीववाद में भी भेद नहीं कर पाता है। यहाँ पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल। अपलटावी का गुण, ये अनक्रमणीयता का गुण अभाव होता है। अपलटावी का गुण यहाँ पे इसका जानकारी नहीं होता है। जैसे 2 और 3 कितना होता है, 5, लेकिन इसी को जस्ट पलट देते हैं, 3 + 2 रख दीजिएगा तो ये अकबका जाएगा। तो यही है। और इससे आगे चलेगा तो तुरंत बताता है कि आप पलट तो दिए हैं सर, आप कुछ नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे इसका गुण यहाँ नहीं बता पाता, वो समझता है कुछ और सवाल है। फिर यहाँ पे संरक्षण का गुण भी नहीं होता है, न केंद्रीकरण का। केंद्रीकरण माने होता है सभी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान देना। साथ ही अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित, यानी उसको लगता है कि जे हम कर रहे हैं से वही सही है। बच्चा को लगता है कि जे कर रहे हैं से वही सब सही है, अहम केंद्रित यहाँ होता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक में है। अब अगला जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखने वाले हैं, पियाजे साहब का तीसरा चरण। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज प्यारे साथियों। इसमें जो होता है सामने वस्तु को देखकर चिंतन करने लगता है।
कोई भी वस्तु सामने रख दी है तो उसको सोचने लगता है उसके बारे में, यहाँ पे गुण आ जाता है। अपलटावी, जीववाद, केंद्रीकरण, संरक्षण, मुद्रा भार का यहाँ पे ज्ञान हो जाता है। जीववाद यानी कि उसको पता चल पाता है कि मार्कर है, निर्जीव है। उसको पता है कि घर जो है जहां से हमको चोट लगा था वो सजीव नहीं है, निर्जीव ही है, यानी कि सजीव निर्जीव में विभेद कर पाएगा। साथ ही आप 2 + 3 लिखिएगा तो 5 बताएगा, और आप पलट दीजिए 3 + 2 भी करिएगा तो कहेगा कि नहीं आप तो पलट दिए हैं, यानी कि अपलटावी का गुण भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि इससे पहले वाला में नहीं था, सेकंड चरण में यहाँ पे आ जाएगा। केंद्रीकरण, यहाँ पे हर विशेषता को ध्यान देने लगेगा। संरक्षण का गुण यहाँ पर भी आ जाएगा। मुद्रा भार का, जैसे कि आप वहां पे इससे पहले जाते पूर्व संख्यात में तो उसको बोलते 500 का नोट दीजिए और 10 रुपया का सिक्का, तो बच्चा क्या करेगा, 10 रुपया का सिक्का लेके भागेगा, 5 रुपये का नोट, 500 का नोट नहीं। यानी कि मुद्रा और भार का यहाँ पे ज्ञान हो जाता है इस स्टेज में, जो वहां पे इस चीज का ज्ञान नहीं था पूर्व संक्रियात्मक में, और यहाँ पे इसका ज्ञान हो जाता है। सीधा याद करने का तरीका है, ट्रिक यही याद रखिए कि वहां पे वो नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। आगमनात्मक तर्क करता है यहाँ पे। आगमनात्मक तर्क क्या होता है, आगमनात्मक तर्क ये होता है कि उदाहरण के माध्यम से जो है आपका तर्क करने लगता है, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल दीजिएगा उस पर तर्क करने लगेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से सोचना स्टार्ट कर देता है, समझे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका पियाजे का जो लास्ट स्टेज है, अंतिम अवस्था है, सरोज अवस्था इसको बोला जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज जो है क्या है, संज्ञान की सरोज अवस्था, उसके कोग्निटिव मानसिक स्तर का सबसे उच्च स्तर का डेवलपमेंट होता है, वो आपका है औपचारिक। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यहाँ पे कोई वस्तु उसके सामने नहीं रखा हुआ है, कभी उसको ताजमहल घुमाने लगे थे तो उस चीज को आज यहाँ पे सोचने लगेगा, अमूर्त चिंतन करने लगेगा। जो चीजें सामने नहीं है उस पर भी चिंतन करने लगेगा, उसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन। निगमनात्मक तर्क क्या होता है, करता है यहाँ पे, यहाँ से नियम पर कोई जो है नियम से उदाहरण की ओर सोचने लगता है, सोचने लगता है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जाने का जो है वो चीजें, सॉरी नियम से उदाहरण की ओर। आगमन तर्क जो होता है, आगमनात्मक जो उदाहरण से नियम, अब ये आपका नियम से उदाहरण की ओर जो है न्यूटन के सिद्धांत पर चर्चा करने लगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया है 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर आ गया है। 9th क्लास में आपका जानते हैं कि नहीं न्यूटन का सिद्धांत पढ़ना है, तो वहां पे जो है यहाँ पे नियम से जो है उदाहरण की ओर लौट जाने लगता है, यहाँ पे विकास कर जाता है। एक्टिव माना गया है लर्नर्स को, जो सीखने वाला है उसको सक्रिय माना गया है, जो सीखने वाला है उसको क्या माना गया, सक्रिय माना गया है प्यारे साथियों। फिर संज्ञान की जो है, ये संज्ञान को इंपोर्टेंट माने हैं, कोग्निटिव महत्वपूर्ण किसको माने हैं, तो संज्ञान जो है कोग्निटिव चीज को महत्वपूर्ण माने है, कौन, पियाजे साहब संज्ञान को महत्वपूर्ण माने हैं, भाषा कोई महत्व नहीं दिए, कौन, पियाजे। पूछे कि भाषा को कौन दरकिनार किए हैं, तो आपका पियाजे साहब। संज्ञान को महत्वपूर्ण मानने वाले पियाजे हैं। पियाजे का 4 सिद्धांत देखें हम लोग, 4 चरण है, इससे सवाल आने की प्रबल संभावना है, जरूर देख लेंगे आप लोग। अब देखते हैं इसके अंतर्गत भाषा विकास के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे अभी संज्ञानात्मक विकास, अब देखेंगे हम लोग संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या है, इमोशनली डेवलपमेंट। ये है व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार। जैसे है डरा हुआ रहेगा कभी तो उसके व्यवहार में रहे कि डरा हुआ रहेगा। क्रोध, लव, हेट, किसी से प्यार करना, किसी से लगाव करना, तो ये आपका जो है इमोशनली जुड़ा होता है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। प्यार, मोहब्बत, इश्क जो है, या किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, ये सब संज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो उसके व्यवहार में कहने के परिवर्तन करता है। उसको किसी से लगाव रखने वाला व्यक्ति है तो सामाजिक होगा, क्योंकि इस सबसे लगाव रखने वाला है, तो ये उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा कि सामाजिकता का बोध ला देगा। तो यही है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्ति के जो है व्यवहार को प्रभावित करता है ये सब चीजें। प्रभाव किसका पड़ता है संवेग पे, तो परिवार का संवेग पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। उसके माँ बाप क्रोधी हैं तो बच्चा भी क्रोधी होगा, उसके माता पिता जलनशील हैं तो भी जलनशील होगा। माता पिता खुशी रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, सभी से लगाव रखते हैं, तो वो भी उसे ही रहेगा,
खुश मिजाज रहते हैं मम्मी पापा तो वो भी खुश मिजाज रहेगा। तो आपका जो है संवेग में सबसे ज्यादा प्रभाव परिवार का पड़ता है। यदि ज्यादा बच्चा क्रोधी है, ज्यादा किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहता है, तब ज्यादा उसके इमोशंस में जुड़ा हुआ है, भय है, डरा हुआ रहता है, या किसी से क्रोध करता है ना, तो ये सबको सुधार किया जा सकता है किससे? स्कूल के परिवेश से और टीचर के माध्यम से। स्कूल परिवेश में जाने के बाद वहां से इसको सुधार किया जा सकता है शिक्षक के माध्यम से। जैसे कि घर पे जाता है तो उतना अच्छा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मम्मी पापा जब स्कूल स्कूल भेजते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे बच्चा सीखता है कुछ चीजों को, और शिक्षक के माध्यम से आके जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन उनसे आने लगता है। तो यही जो आपका है स्कूल परिवेश से जो है संवेग में सुधार हो सकता है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है समझिएगा, एक दूसरे से संबंध बनाना ही सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास क्या है? एक दूसरे से संबंध बनाना। जैसे इसमें होता है सामाजिक विकास में क्या, समाज के नियम को सीखता है इसमें बच्चा है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे चलना है। साथ ही चरित्र का निर्माण करता है सामाजिक विकास के अंतर्गत। सोशल डेवलपमेंट, दोस्ती यारी जो करता है, किसी का बहुत ज्यादा दोस्ती यारी हो रहा है यानी कि वो सामाजिक विकास ज्यादा कर रहा है। नेता लोग होता है उनका सोशल विकास ज्यादा होता है। अब देखते हैं भाषा विकास में बात करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं भाषा विकास पे। यहाँ पे है भाषा विकास 5वां नंबर, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास क्या है? तो भाषा का विकास ही संज्ञान का विकास समझा जाता है। यदि भाषा का विकास कर रहा है तो समझा जाए कि उसका मानसिक विकास, संज्ञान का विकास हो रहा है। अब भाषा विकास में देखिए बच्चा जो होता है 9 से 12 महीना में 3 से 4 शब्द बोल पाता है, जैसे पापा मम्मा। देखते होंगे कब उन बच्चा करता है? 9 से 12 महीने का बच्चा पापा मम्मा कौन करता है? 9 से 12 माह का बच्चा। फिर है 18 माह यानी 1.5 साल का जो बच्चा है वो क्या करता है? 10 से 12 शब्द बोल पाता है। कितना? 10 से 12। फिर 3 वर्ष का जो बच्चा है 1000 शब्द तक बोल पाता है। अब ये भाषा विकास हुआ। भाषा विकास को महत्वपूर्ण माना है कौन? वाइगोत्स्की। पूछेगा आपसे कि भाषा विकास को कौन महत्वपूर्ण माने हैं, तो वाइगोत्स्की वैज्ञानिक है। सोशल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किनका है? सोशल कल्चरल सिद्धांत, तो वाइगोत्स्की। और भाषा विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं वाइगोत्स्की साहब। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास सामाजिक चीजों को, समाज से चीजों को इंटरेक्ट करके अंत करके कौन सीखता है? अंत संबंधित वाइगोत्स्की बोलते हैं। भाषा विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या है? सही गलत में निर्णय लेना। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? सही गलत में, कि सही क्या है गलत क्या है। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग दिए हैं। कोहल वर्ग क्या दिए हैं? याद रखेंगे, कोहल वर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत किनका दिया हुआ है? कोहल वर्ग का। जो तीन आपका जो है 3 चरण है और 6 लेवल इनका बताए। इस पर भी हम लोग बात करें। कोहल वर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत किनका दिया हुआ है? इनका, कोहल वर्ग का। याद कीजिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे दिए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भाषा को महत्वपूर्ण माने हैं वाइगोत्स्की। फिर आपका है नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग। यहां तक हो गया। अब यहाँ पे सवाल बनता है जो अभी हम पढ़ा रहे थे आपको, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, ये सब हम बता रहे थे भी आपको। तो ये सभी जो विकास के आयाम हैं एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। विकास का आयाम एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित। पूछा जाएगा विकास का आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? जी हाँ, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। शरीर से स्वस्थ नहीं तो क्या पढ़ेगा, मन लगाएगा? क्या बच्चा जो रहेगा अकेले घरे रहेगा वो, है ना। तो विकास के आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछता है सवाल, विकास का आयाम एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं आगे। विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध में जो देखने वाले हम लोग हैं, विकास की अवधारणा अधिगम से संबंध में। विकास का संबंध अधिगम से क्या है ना। अधिगम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बोला ही चैप्टर में है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग करना, कुछ परिवर्तन लाना।
तो विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंध रखते हैं, बताएंगे, अंतिम तक बने रहिएगा। गेट्स क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक से 4 से 5 सवाल आपके आने वाले हैं जेटेट में। मनोवैज्ञानिक से 4 से 5 सवाल आने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखेंगे मनोवैज्ञानिक से 4-5। अब गेट्स क्या बोलते हैं? अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। क्या करना है? अनुभव द्वारा क्या लाना है? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या आपका है? अधिगम है। इन किनका है? गेट्स का। कैसे याद रखेंगे इनको? कैसे याद रखेंगे? गेट्स अधिगम कहते हैं। तो गेट्स को अधिगम अनुभव की जहां बात करेगा, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात, तो आपको जाना है गेट्स की ओर। कहां जाना है? अनुभव और आपका व्यवहार की बात करें तो आपको गेट्स की ओर जाना है। अधिगम का परिभाषा दो चीज याद रखें। क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक है, क्या कहते हैं? बोलते हैं सीखना, सीखना लिखा हुआ है, सीखना ज्ञान, आदतों और अभिवृद्धि का अर्जन है। अर्जन माने क्या होता है? जो खुद होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, एक्विजिशन बोलते हैं। तो बोलेगा ज्ञान, आदत, अभिवृद्धि की कौन बात करते हैं? तो क्रो एंड क्रो का परिभाषा है कि सीखना ज्ञान, आदत और अभिवृद्धि का अर्जन है प्रकृति रूप से। आगे देखते हैं साथियों, इसमें है आधुनिक आधुनिक अधिगम सिद्धांत। आधुनिक अधिगम जो है सिद्धांत के जनक कौन है? आधुनिक जो अधिगम सिद्धांत है उनका जनक कौन है? इवान पावलो। इवान पावलो क्या है? आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक हैं आपका इवान पावलो, पूछ सकता है। अब यहाँ बोला है कि विकास का अधिगम से क्या संबंध है? विकास का अधिगम से संबंध, तो जानिए विकास एवं अधिगम का घनिष्ठ संबंध है। कैसे संबंध है? क्योंकि विकास भी जीवन भर चलता है और अधिगम भी जीवन भर चलता है। विकास जो होता है, सामाजिक विकास हो गया, माइंड का डेवलपमेंट, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है, डेवलप करता है, विकास करता है। अब अधिगम भी, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। विकास और अधिगम दोनों जीवन भर चलते हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट है, आपको सवाल आ रहा है जेटेट में, इसी से छप रहा है, क्या है? विकास और अधिगम दोनों क्या कर चलता है? जीवन भर चलता है, निरंतर चलता है। विकास और अधिगम दोनों, डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों चलता है जीवन भर, याद रखेंगे आप लोग, दोनों जीवन भर चलता है। फिर है तीसरा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं सीखने की क्षमता वृद्धि होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका सिलेबस भी बड़ा होते जाता है और चीजों को ज्यादा सीखता है, स्पीड भी सीखता है। जैसे कि आप यहाँ पे 1 to 5 आप प्राइमरी देखेंगे, 6 to 8 देखेंगे, फिर वो बच्चा है 9-10 जाता है, पीजीटी करता है, पीएचडी करता है, एमए करता है ना। तो ये सब चीजें में क्या होता है? बच्चा का जो है ग्रोथ रेट है, बच्चा का सीखने की क्षमता जैसे ही बड़ा 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 होते जाएगा उसको सीखने की क्षमता भी ज्यादा होता है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच, विकास अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। विकास और अधिगम दोनों प्रभाव पड़ता है। अर्थ निकालना किसी का, फिर आपका जो है अमूर्त सोच, जो सामने चीजें नहीं है, कभी वो ताजमहल घूमने गया था तो वहां देखा था, तो अमूर्त चिंतन करेगा। जो सामने चीजें नहीं उस पर भी सोच लेता है, उसी को अमूर्त चिंतन बोलते हैं। चलिए देखते हैं साथियों अगला, अधिगम सीखने के माध्यम से मानसिक और व्यवहार में परिवर्तन करता है। सीखने से क्या होता है? अधिगम से क्या करता है? अपना मानसिक चीजों यानी कि सोचने समझने की क्षमता और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम से ही संभव होता है। अधिगम एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। तो ये आपका हम बता रहे थे कि अधिगम और विकास में क्या संबंध है। दोनों का घनिष्ठ संबंध है, दोनों जीवन भर चलते हैं, और उनका परिभाषा भी बताया। तो आप उस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे? गेट्स किसको बोला है? अनुभव। याद कीजिए फिर से, गेट्स किसको महत्वपूर्ण माना है? गेट्स अनुभव और व्यवहार का परिवर्तन कौन बोले हैं? गेट्स, अधिगम का परिभाषा। और आदत का, ज्ञान का और अभिवृद्धि को कौन बोले हैं? क्रो एंड क्रो। याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक से 2-3 सवाल आ रहे हैं, तो ये सब याद रखिएगा। संबंध से भी ये आपका जो है पूरी तरह से आज ये आपका समाप्त हुआ विकास का। अब इस पे जो एमसीक्यू सवाल 2 लाए हैं इसको हम आपको बता देते हैं।
यहाँ पे पहला सवाल है, विकास अधिगम के लिए क्या प्रदान करता है? विकास जो है अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए क्या प्रदान करता है? संरचनात्मक आधार, पूर्ण विराम, बाधाएं, केवल परिणाम। केवल जहां आएगा पहले ही काट दीजिएगा, केवल जहां आएगा पहले ही काट देना है। बाधाएं तो होगा नहीं, समस्या थोड़े बनता है, पूर्ण विराम भी नहीं लगाता है, यानी कि सबसे आपका फर्स्ट आंसर है संरचनात्मक आधार प्रदान करता है विकास अधिगम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे सोल्व करना है। फिर सेकंड नंबर है, विकास डेवलपमेंट एक प्रक्रिया प्रोसेस है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो केवल शारीरिक, कहाँ केवल है वो उसको पहले ही कर देना है। रुक रुक कर नहीं, रुक रुक भरे नहीं होता है। और सी है जो है सतत यानी लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो जी हाँ, विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी, विकास कैसा है? सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है जीवन भर चलता है। विकास कब तक चलता है? पूरे जीवन चलता है। यही है क्वेश्चन, विकास कब चलता है? जीवन भर चलता है, गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक, यानी कि गर्भ से, गर्भाधारण से जीवन भर चलता है। प्यारे साथियों, ये हम लोग का टॉपिक था विकास की अवधारणा अधिगम से संबंध। नेक्स्ट जो हम लोग का जो क्लास होगा टॉपिक 2 है, जिसका नाम है विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं। तो इसका हम क्लास कराएंगे और पूरा जेटेड का संपूर्ण क्लास हम आपको करा देंगे। आपको कहूँ भटकने की जरूरी नहीं है। साथ ही नोट्स भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, आप लोग को लिखने की कोई जरूरी नहीं है। वहाँ पे आप अच्छा से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपको मात्र 1-2 घंटा पढ़ के आप जेटेड में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं प्यारे साथियों। और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो आपको चीज वहाँ पे हम पास किए हैं और आपको भी पास कराएंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और जेटेट में आप अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, अपने साथियों से आगे रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और जेटेट का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार।